नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स चैनल पर। वो जगह जहां हम आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली किताबों के अनमोल इंसाइट्स देते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सिर्फ सोचने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कभी कभी जिंदगी हमें इतने लोगों के बीच छोड़ देती है कि हम अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। शहर की भीड़, नोटिफिकेशन की आवाजें, मीटिंग्स और रिश्तों का शोर सब मिलकर एक ऐसा सन्नाटा बना देते हैं जिसमें दिल की हल्की सी धड़कन भी दब जाती है। कविता भी ऐसी ही भीड़ का हिस्सा थी, सबकी अपनी पर खुद की नहीं। वो दिखने में खुश थी, उसकी पोइम सोशल मीडिया पर वायरल होती थी, उसकी मुस्कुराहट लोगों को लगती थी असली। लेकिन रात को जब वो अपनी बालकनी में अकेली खड़ी होती तो उसे लगता जैसे ये शहर उसके भीतर की खाली जगह को और बड़ा कर देता है। वो खुद से पूछती, आखिर मैं किस से भाग रही हूं, लोगों से या खुद से? एक दिन उसने मिरर में अपनी ही आंखों में देखा। वहां ना कोई चमक थी, ना कोई अपनापन, बस थकान थी और वो सवाल जो सालों से जवाब मांग रहे थे। वो धीमे से बोली, अब और नहीं, अब मुझे खुद से मिलना है। उसने सब कुछ पॉज कर दिया, डेडलाइंस, कॉल्स, सोशल प्लान्स। बस एक छोटा सा बैकपैक उठाया और निकल पड़ी, बिना बताए कि कहाँ जा रही है। उसके पास कोई मैप नहीं था, बस दिल की एक हल्की सी दिशा थी जहां मैं फिर से मैं बन सकूं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुंचकर उसने पहली बार सांस ली, जो किसी टास्क की तरह नहीं लगी। हवा में देवदार की खुशबू थी, आसमान नीला था जैसे बचपन की कोई याद, और पहाड़ों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पहचानते हों। वो एक लकड़ी के पुराने कॉटेज में रहने लगी जहां खिड़की सीधी घाटी की ओर खुलती थी। पहली रात चांद की रोशनी बिस्तर पर पड़ी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। शहर की आवाजें अब भी उसके भीतर गूंज रही थीं। मैसेजेस, ट्रैफिक, डेडलाइंस, सब धुंधली प्रतिध्वनियों की तरह। वो बार बार फोन उठाती, फिर रख देती। आखिर उसने खुद से कहा, अब बस, आज मैं खुद को सुनूंगी। वो खिड़की के पास बैठ गई। बाहर आसमान में तारे थे, हवा में ठंडक थी और भीतर एक डर, अकेले होने का। लेकिन उसी डर में उसने कुछ अलग महसूस किया, एक हल्की सी शांति, जैसे कोई कह रहा, यही तो वो साइलेंस है जिससे तू भागती रही। सुबह चाय की भाप के साथ जब उसने सूरज को पहाड़ों के पीछे से झांकते देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हल्का हाथ रखा हो। वो मुस्कुराई, शायद बहुत दिनों बाद। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैं खुद से पहली बार बिना झूठ बोले बात करूंगी। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उसने समझा कि अकेले रहना कोई सजा नहीं, बल्कि एक कला है। वो हर सुबह उठती, चाय बनाती और बस खिड़की के सामने बैठ जाती। कभी क्लाउड्स को बदलते हुए देखती, कभी बस अपनी सांसों की आवाज सुनती। शुरू में उसे बेचैनी होती, करने को कुछ नहीं था, बात करने वाला कोई नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद वही साइलेंस उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया। अब वो हर भावना को ऑब्जर्व करने लगी। जब डर आता तो उसे दबाने की बजाय पूछती, तू क्यों आया है? जब उदासी होती तो उसे बहने देती, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, हर इमोशन एक मेहमान है जो कुछ सिखाने आता है। एक शाम वो पहाड़ी रास्ते पर चली जा रही थी। हवा में ठंडक थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और सामने एक सूरज ढल रहा था जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने चैप्टर का अंत हो। वो रुककर बोली, शायद मुझे खुद से प्यार करना सीखना चाहिए था, दूसरों से उम्मीद करने से पहले। वो अब हर शाम नेचर के साथ बैठती थी, जैसे दो दोस्त बातें कर रहे हो। कभी हवा उसके बालों से खेलती, कभी मिट्टी की खुशबू उसे याद दिलाती कि वो अब भी जिंदा है। धीरे धीरे वो ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगी, सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी। वो अपने जर्नल में लिखती, आज मैं सिर्फ जिंदा नहीं, जाग रही हूं। मैं किसी को इंप्रेस नहीं कर रही, मैं खुद को अंडरस्टैंड कर रही हूं। साइलेंस अब मुझे डराता नहीं, वो मुझे हील करता है। एक दिन चलते चलते वो एक पुराने मंदिर तक पहुंची। अंदर घंटी की हल्की आवाज थी और अगरबत्ती की खुशबू में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। वो बैठ गई और कुछ देर आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो, फिर बिना वजह आंसू निकल आए। वो बोली, शायद मैंने खुद को बहुत सालों से माफ नहीं किया था। उस पल में उसे समझ आया, पीस बाहर नहीं मिलती, वो तो भीतर का अनुभव है, जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं। अब वो हर दिन पहले से हल्की लगती थी।
उसके चेहरे पर कोई नया ग्लो था, वो ग्लो जो तब आता है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है। उसकी पोएम्स अब बदल चुकी थी। जहां पहले वो दर्द और लॉन्गिंग लिखती थी, अब वो अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस की बातें करती थी। एक दिन उसने लिखा, पहाड़ सिखाते हैं ऊंचा तभी जाओगे जब गहराई समझोगे। गांव की एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आई। उसने कहा, बिटिया, यहां लोग अपने अकेलेपन से डरते नहीं, उसे गले लगाते हैं। पहाड़ उन्हें खुद का आईना दिखाते हैं। कविता ने मुस्कुरा कर कहा, हां, अब मुझे भी अपना चेहरा साफ दिखने लगा है। रात को जब वो डायरी में लिख रही थी, उसने लिखा, मुझे लगा अकेलापन मुझे तोड़ देगा, पर उसने मुझे पूरा कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वो अब किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहती थी, वो बस जीना चाहती थी, सिंपल, स्लो और रियल। एक रात बारिश हो रही थी। वो बालकनी में बैठी थी, बाल गीले थे, हाथ में चाय थी और पहाड़ों पर बिजली की हल्की चमक। वो सोच रही थी, शायद लाइफ को परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस पीसफुल होना चाहिए। कई सालों बाद वो सच्चे दिल से मुस्कुराई थी। उसे अब किसी से बात करने की कमी नहीं लगती थी, क्योंकि अब वो खुद से बातें कर सकती थी, और वही सबसे सच्चा रिश्ता था। अब उसकी खामोशी भी बोलती थी, और उसके शब्दों में अब सिर्फ ट्रूथ था, दिखावा नहीं। वो हर रात डायरी में एक ही बात लिखती, मैंने दुनिया को बहुत सुना, अब बारी मेरी है खुद को सुनने की। पहाड़ों ने उसे सिखा दिया था, खुद के साथ रहना सबसे मुश्किल पर सबसे खूबसूरत कला है। वो अब जान चुकी थी, अकेलापन खाली जगह नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है। पहाड़ों की ठंडी हवा अब कविता के भीतर बस गई थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें उसकी खिड़की में पड़ती, वो उन्हें महसूस करती, उन्हें देखती और उन्हें अपने भीतर समेट लेती। शहर की भागदौड़ और शोर अब उसकी यादों में भी धुंधले पड़ गए थे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसका असली जीवन यहीं शुरू हुआ हो, यहां, इस छोटे से कॉटेज में, पहाड़ों के बीच। दिन प्रतिदिन उसकी रूटीन और भी नेचुरल होती जा रही थी। सुबह उठकर वो केवल सूरज की किरणों को देखती, अपने हाथों में चाय का कप लेकर खिड़की पर बैठती और भीतर की आवाजों को सुनती। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टास्क नहीं, बस उसका खुद के साथ होना। पहली बार उसने महसूस किया कि लिविंग अलोन का मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि खुद से गहराई से जुड़ना भी है। वो हर सुबह अपने जर्नल में लिखती, कभी अपने डर के बारे में, कभी उन भावनाओं के बारे में जो उसने हमेशा दबा रखी थी। उसने समझा कि कई बार हम अपने डर और असुरक्षा से भागते हैं, लेकिन वही डर हमारे भीतर की सच्चाई की चाबी होते हैं। वो धीरे धीरे यह सीख रही थी कि किसी इमोशन को दबाना जरूरी नहीं, उसे महसूस करना ही ग्रोथ है। एक दोपहर जब पहाड़ों पर हल्की धूप थी और ठंडी हवा चल रही थी, कविता ने अकेले चलते हुए देखा कि उसके आसपास की दुनिया कितनी जीवंत है। नदी की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर गायों की घंटियों की धुन, ये सब उसे अपने अंदर की शांति का एहसास करा रहे थे। वो बैठ गई, अपने जर्नल खोलकर लिखने लगी, शहर की भीड़ में मैं खोई थी, यहां मैंने खुद को पाया है। हर ध्वनि, हर रंग, हर अनुभव मुझे खुद से जोड़ रहा है। अब उसका दिन केवल मेडिटेशन और जर्नलिंग तक सीमित नहीं रहा। वो अपने आप से सवाल करती, मैं सच में क्या चाहती हूं? और जवाब उसके भीतर आता, क्लैरिटी, पीस और सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर शाम वो लंबे वॉक्स पर जाती, कभी अकेले, कभी अपने थॉट्स के साथ। उसने देखा कि नेचर में रहते हुए इंसान खुद को सबसे सही रूप में महसूस करता है। एक दिन गांव के एक पुराने लाइब्रेरी में जाने का मन किया। वहां किताबों की खुशबू, शांति और नॉलेज की एनर्जी उसे मंत्रमुग्ध कर गई। उसने पोएट्री और फिलॉसफी के बीच गहरे कनेक्शंस देखे। वो समझ गई कि अकेले रहना और पढ़ना दोनों मिलकर इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। उसने हर किताब एक दोस्त की तरह है, जो बिना बोले सिर्फ प्रेजेंस में ही सब कुछ सिखा देती है। धीरे धीरे कविता ने यह महसूस करना शुरू किया कि अकेले रहना केवल इंट्रोस्पेक्शन का जरिया नहीं, बल्कि हीलिंग का तरीका भी है। वो अपने पुराने अनुभवों और रिलेशनशिप्स पर सोचती। पहले वह गिल्ट और रिग्रेट से भर जाती थी, अब वो उन्हें एक्सेप्ट करती। हर पुराने दर्द को उसने एक कहानी की तरह देखा, कभी शोक नहीं, सिर्फ सीख। उसने एक डायरी में लिखा, जो दर्द मुझे तोड़ते थे वही मुझे होल बनाते हैं। जो खो गया उसे छोड़ने में ही फ्रीडम है। एक रेनी इवनिंग जब हल्की बारिश हो रही थी और कॉटेज की छत पर बूंदें गिर रही थी, कविता बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कप ऑफ टी, आंखों में संतोष। उसने महसूस किया कि नेचर के साथ समय बिताना उसके लिए थेरेपी बन गया है। पहाड़ों की गहरी छाया, बारिश की बूंदें
और नदी की धीमी आवाज सब मिलकर उसे अंदर की कंप्लीटनेस का एहसास करा रहे थे। वो अब इसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश में नहीं थी। कभी सिटी में उसकी पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया प्रेजेंस उसके लिए मायने रखती थी, लेकिन अब उसे डॉट की असली सेल्फ वर्थ भीतर से आती है। हर कविता अब सिर्फ उसके रीडर्स के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुद की ग्रोथ और हीलिंग के लिए थी। एक दिन उसने देखा कि उसके भीतर क्रिएटिविटी की एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट है। वो अपने कॉटेज में बैठकर पोएम्स लिखती, स्केचेस बनाती और कभी-कभी म्यूजिक सुनती। हर क्रिएटिव एक्ट उसके भीतर की एनर्जी को रिलीज कर रहा था। उसने महसूस किया कि सॉलिट्यूड ही वो स्थान है जहां इमेजिनेशन पूरी तरह फ्लरिश कर सकती है। कविता अब अपने इमोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी। कभी हैप्पीनेस को एम्पलीफाई करती, कभी सैडनेस को एम्ब्रेस करती। उसने यह भी देखा कि हर इमोशन में लर्निंग है। फियर में करेज, ग्रीफ में एक्सेप्टेंस, लोनलीनेस में कंपेनियनशिप। वो डायरी में लिखती, मैंने सीखा कि जीवन में किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी रिएक्शन को हमेशा चूज कर सकते हैं। गांव में लोगों से भी उसने धीरे धीरे कनेक्शन बनाना शुरू किया। एक मॉर्निंग मार्केट विजिट में बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, पहाड़ पर सबकी राह अलग है, पर हर राह खुद से मिलती है। वो समझ गई कि आइसोलेशन और कनेक्शन दोनों बैलेंस में रहते हैं, कभी खुद के साथ, कभी दूसरों के साथ। यही जीवन का रिदम है। कविता ने अब अपने पास्ट को भी रिलीज करना शुरू किया। जो पुरानी दोस्तियां खत्म हो गई, जो रिलेशनशिप्स अधूरे रह गए, अब वो उन्हें सिर्फ मेमोरीज की तरह देखती। हर लॉस ने उसे प्रेजेंट की वैल्यू समझाई। वो लिखती, जो खो गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो है उसे अपनाओ, यही सच्ची शांति है। उसने अपनी दिनचर्या में कुछ नए रिचुअल्स भी ऐड किए। सुबह मेडिटेशन, दिन में जर्नलिंग, इवनिंग वॉक्स और रात को ग्रैटिट्यूड राइटिंग। हर रिचुअल उसे अपने भीतर और प्रकृति के साथ जुड़ने में मदद करता। अब उसका कॉटेज केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का सेंटर बन गया था। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, कविता ने लिखा, मैंने सिटी की नॉइस को पीछे छोड़ दिया। मैंने खुद के साथ खड़े रहना सीखा। अब मैं कंप्लीट हूं, अकेले रहते हुए भी। वो अब अपने भीतर की एनर्जी को समझ रही थी। कभी लोनलीनेस भारी नहीं लगती थी, बल्कि वो उसे क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देती थी। वो अपने थॉट्स को मैनिपुलेट नहीं करती थी, बस उन्हें ऑब्जर्व करती थी। इस ऑब्जर्वेशन ने उसे विजडम दी। जो चीजें हमें खींचती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना और छोड़ना ही सच्चा ज्ञान है। कविता ने महसूस किया कि पहाड़ केवल फिजिकल लैंडस्केप नहीं है, बल्कि मेंटल लैंडस्केप भी है। हर हिल, हर ट्री, हर रिवर उसके भीतर की यात्रा को रिफ्लेक्ट करता। उसने लिखा, पहाड़ सिखाते हैं साइलेंस एम्ब्रेस करो, अपने भीतर झांको। जहां सॉलिट्यूड हो वहां ग्रोथ होती है, जहां लोनलीनेस हो वहां स्ट्रेंथ होती है। धीरे धीरे उसने अपने पोएट्री स्टाइल में भी बदलाव देखा। अब उसके शब्द सिर्फ लोगों को टच नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इंस्पायर और एम्पावर करते थे। हर वर्स में सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और इनर पीस झलकती थी। वो लिखती, मैंने अपनी आत्मा को सुना, मैंने अकेले रहकर खुद को पाया, और यही सबसे बड़ी कविता है। अब उसकी नाइट्स भी पीसफुल थी। वो सितारों को देखती, कभी सिर्फ उनकी लाइट को एडमायर करती, कभी उन्हें अपने अंदर की ऊर्जा की तरह महसूस करती। कभी कभी पुरानी यादें आती, लेकिन अब उन्हें डर नहीं ली। वो जान चुकी थी कि जो चीजें हमें चोट देती है वही हमें होल बनाती है। वो अब अपने सॉलिट्यूड में खुशी पा रही थी। वो समझ गई थी कि लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं, बल्कि ब्लेसिंग है। हर साइलेंस, हर रिफ्लेक्शन, हर ऑब्जर्वेशन उसे कंप्लीट बना रहा था। वो डायरी में लिखती, शहर की भीड़ में मैं खोई थी, यहां पहाड़ों में, बारिश में, हवा में मैंने खुद को पाया, और यही सबसे बड़ी यात्रा है। और अब दोस्त, ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सब कभी ना कभी सिटी की भीड़, समाज की एक्सपेक्टेशंस, रिश्तों की जद्दोजहद और खुद के डर से खो जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर अकेलापन, हर सन्नाटा, हर चुनौती हमें मजबूत बनाने का अवसर है। जैसे कविता ने अपने भीतर की आवाज सुनी, वैसे ही तुम भी सुन सकते हो। तुम भी खुद से दोस्ती कर सकते हो, खुद की कंपेनियनशिप पा सकते हो, और अपनी जीवन की क्लैरिटी खोज सकते हो। तो आज से अपने आप को समय दो। शहर के शोर से दूर, अपने विचारों के साथ, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो, और खुद के साथ रहें। तुम्हारी जर्नी शुरू हो सकती है, बस कदम उठाओ। अगर तुम्हें यह कहानी इंस्पायर करती है,
तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम अपनी खुद की जर्नी कहां से शुरू करना चाहोगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हम सब की है। चलो खुद के साथ बैठो, खुद को सुनो और खुद को डिस्कवर करो, क्योंकि यही द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन की सच्ची ताकत है।